अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में गूंजता है, गमो, गुस्सा, राज और शदीद बहस का बायस बनता है। क्या वो वाकई बैनुल कौमी साजिश का शिकार थीं या इस कहानी में कुछ और है? आज की वीडियो में हम डॉक्टर आफिया की कहानी के हैरानकुन हकायक और तनाज़ात को सामने लाएंगे। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम हकीकत और अफसाने के दरमियान छुपी इस दास्तान को बेनकाब करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कराची में एक सुन्नी मुस्लिम खानदान में पैदा हुई। 1990 से उन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की, जहां MIT से बायोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने ब्रांडेज यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंस में PhD हासिल की। 1999 में आफिया एक ग्रेजुएट तालबा थी। उन्होंने जनरल बायोलॉजी लेबोरेटरी कोर्स पढ़ाया। उनके कैरियर में एक मुतनाज़ा वाकया उस वक्त पेश आया जब उन्होंने फैटल अल्कोहल सिंड्रोम पर एक मकाला पेश किया, जिसमें उन्होंने ये नतीजा अक्स किया कि साइंस इस बात की वजाहत करती है कि खुदा ने कुरान में शराब को क्यों मना किया है। जब कुछ असातिज़ा ने इसे नामुनासिब करार दिया तो उन्होंने एसोसिएट डीन ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज से शिकायत की और इस मामले को मीडिया में ले जाने की धमकी दी। उन्होंने अब्दुल्ला यूसुफ अज़ाम की तहरीरों की अरब अफगान शहीदों की स्वान हयात के तर्जमे शुरू किए और ज्यादा रिलीजियस हो गई, नकाब पहनने लगी और किसी भी मौसीकी हत्ता कि साइंस की नुमाइशों में इंट्रो म्यूजिक से भी परहेज करने लगी। 30 मार्च 2003 को डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों समेत पुरस्कार तौर पर कराची से लापता हुई। उनकी गुमशुदगी के बाद मुख्तलिफ क़ियासराइयां की गईं कि उन्हें अगवा कर लिया गया है या किसी खुफिया कैद में रखा गया है। 5 साल बाद 17 जुलाई 2008 को यह खबर आई कि डॉक्टर आफिया अफगानिस्तान के शहर गजनी में अफगान पुलिस की तहवील में है, जहां उन्हें धमाका खेज मवाद और मुश्तबा दस्तावेजात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। गजनी में जब आफिया मंजर आम पर आई तो दुनिया हैरान रह गई। अफगान पुलिस ने उन्हें मुबैना तौर पर धमाका खेज मवाद और हसास दस्तावेजात के साथ गिरफ्तार किया था। अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि तफ्तीश के दौरान डॉक्टर आफिया ने एक अमरीकी फौजी की बंदूक छीनकर उन पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। उन्हें गोली मारकर गिरफ्तार किया गया था और फिर वो अमेरिका मुंतकिल कर दी गई। डॉक्टर आफिया की कहानी का एक पेचीदा मोड़ उस वक्त आया जब मजीद खान को 1 मार्च 2003 को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और गुआंतानामो बे भेजा गया। आफिया के साबिक शोहर अमजद एम खान को भी FBI ने पूछगिछ के लिए बुलाया, मगर उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। एक और मुतनाज़ा इल्जाम जो यूनाइटेड नेशन के तफ्तीशकारों ने 9/11 कमीशन के लिए तैयार करदा एक डोजियर में सामने लाया, ये था कि आफिया, जिसने फरियाल शाहीन के नाम से काम किया, 6 मुबैना अल-कायदा के अरकान में से एक थी। 2003 में जब आफिया आगा खान यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी तो उन्होंने ब्रांडीज के एक साबिक प्रोफेसर को ईमेल की और अमेरिका में काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, ये कहते हुए कि कराची में खवातीन के लिए कोई इख्तियारात ही नहीं। गुआंतानामो फाइल्स के मुताबिक जो अमरीकी इंटेलिजेंस के तज्जिए और कम से कम 3 सीनियर अल-कायदा के अफराद की बराह रास्त गवाही पर मुश्तमिल है। आफिया को एक अल-कायदा ऑपरेटिव समझा गया। इस फाइल में खालिद शेख मोहम्मद के बयान भी शामिल थे, जो 11 सितंबर 2001 के हमलों के मंसूबा साज थे। उसके इतराफात जो तशद्दुद के दौरान हासिल किए गए थे, उसके बाद कई मुतल्लिका गिरफ्तारियों की एक सीरीज को जन्म दिया और उनमें आफिया का नाम भी शामिल था। 25 मार्च 2003 को FBI ने आफिया और उनके साबिक शोहर खान के लिए आलमी वांटेड फॉर क्वेश्चनिंग की अलर्ट जारी की। आफिया पर ब्लड डायमंड की तरसील करने और अल-कायदा के लिए माली वसाइल फराहम करने का इल्जाम लगाया गया। FBI के एजेंट डेनिस लोमिल, जो टेरर फाइनेंसिंग की तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एजेंसी ने यह खास दावा खारिज कर दिया कि वो लिबेरिया में हीरो की कार्रवाइयों का जायजा ले रही थी, हालांकि वो फिर भी मनी लॉन्ड्रिंग के शक में रही। आज डॉक्टर आफिया इस वक्त भी अमेरिका के वफाकी तिब्बी मरकज कार्सविल में 86 साल की कैद काट रही हैं, जहां उनकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। उनके खानदान और हामियों का कहना है
कि उनकी ज़हनी सेहत मुतासर हुई है और वो कैद की सख्तियों का शिकार हैं। हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए एक खत अमरीकी हुकाम को अरसाल किया है, जिसमें उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके मामले को हल करने की अपील की है। बहुत से पाकिस्तानी शहरी और इंसानी हकूक की तंजीमें डॉक्टर आफिया को एक मजलूम की हैसियत से देखते हैं और उनकी रिहाई के लिए मुसलसल आवाज उठाते हैं। दूसरी जानब कुछ हल्के उनकी सरगर्मियों और इल्जामात के तनाजुर में सवाल उठाते हैं, जिससे ये मामला मजीद पेचीदा हो जाता है। क्या उन्हें इंसाफ मिला या उन्हें बैनुल अक़वामी सियासत का शिकार बनाया गया? आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर आफिया एक कातिल हो सकती हैं? इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत क्या किसी इंसान की जान ले सकती हैं, और वो भी किसी पुलिस वाले की? क्या डॉक्टर आफिया को अपनी जिंदगी में जेल से रिहाई मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में आपने जरूर अपनी राय देनी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए